दोस्तों आज के इस वीडियो हम लोग जानेंगे कि हमारा सब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, मेन वर्ब जो होती है वो क्या होती है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम लोग सब लोग चाहते हैं इंग्लिश सीखना, क्योंकि लेकिन हमको पता नहीं शुरुआत करें तो करें कहां से। सबसे पहले हमारा बेसिक बहुत ज्यादा जरूरी है कि बेसिक कैसे क्लियर हो, और सबसे पहले सीखे तो सीखे क्या, ये ज्यादा जरूरी है। तो ये सीखना कहां से, पूरी सीरीज लेके चल रहा हूं आपके लिए बेसिक वाली, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट दिया, सब्जेक्ट पूरा जीरो से पूरा डिस्कस करेंगे हम लोग, जीरो से पूरा जीरो पे लेके चल रहा है, पूरा जीरो मतलब जीरो से नीचे छोटी कोई क्लास होती ही नहीं है। ठीक है, तो ये सबसे हम स्टार्ट करें कहां से, पूरा जीरो लेवल से, जहां डिस्कस करेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, सेंटेंस कैसे वर्क करते हैं, सेंटेंस कैसे बनाते हैं, सेंटेंस कैसे बोलते हैं। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, अब यहां आप देख पा रहे हो कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट, या फिर मैंने बोल दिया आई एम प्लेइंग चेस, यहां पर चेस कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। आई एम प्लेइंग चेस, मैं क्या खेल रहा हूं, ये चेस खेल रहा हूं। तो जो हमारा जो आई है ये हमारा सब्जेक्ट है। अब ये सब्जेक्ट क्या होता है, देख रहे आप यहां देख पा रहे हो, ये सब्जेक्ट है हमारा। दूसरा हम देख रहे हैं क्या, जो हमारा एम है वो हेल्पिंग वर्ब है, जो हमारी जो प्लेइंग है वो मेन वर्ब है, और जो हमारा चेस है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो आज इसको हम डिटेल स्टडी करेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हमारी मेन वर्ब क्या होती है। हमने देखा कि सब्जेक्ट हमारा जो वर्क को करता है, जैसे यहाँ इस सेंटेंस हम देख पा रहे हैं, जो हमारा आई है, क्या है आपका आई, ये हमारा सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट। जो काम को करता है उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलता है, सब्जेक्ट। जैसे हमने कहा कि सब्जेक्ट क्या होता है, जो वर्क को करता है उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं। दोस्तों सब्जेक्ट को हम हिंदी में कर्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ता। दो टाइप के होता है, सिंगुलर और प्लूरल। कौन कौन सा है, सिंगुलर। सिंगुलर को दोस्तों हम बोलते हैं हिंदी में एक वचन, क्या बोलता है, एक वचन। और दूसरा होता है हमारा क्या, प्लूरल, जिसे हिंदी में बोलते हैं बहुवचन। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करते हैं तो यहां पर आई, ही, शी, इट और नेम। सिंगुलर सब्जेक्ट की बात हम करें, जहां हमने कहा कि आई, ही, शी, इट और जो नेम है ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट है। कौन सब्जेक्ट है आपके, सिंगुलर। आपसे अगर पूछा जाए बताइए सब्जेक्ट कितने तरह, आप कितने तरह बताएंगे कि सर सब्जेक्ट दो टाइप के होता है, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, आई, ही, शी, इट और नेम। अगर प्लूरल सब्जेक्ट की बात हम कर रहे हैं तो जहां आप बोलते हो वी, आप बताओगे वी, यू और दे। और जब कोई दो नाम एक साथ आएंगे, जैसे आपने कहा जब दो नाम एक साथ आते हैं तो उसे हम कहां काउंट करते हैं, हम प्लूरल में काउंट करते हैं। कहां काउंट करेंगे, प्लूरल। तो इन शॉर्ट आपको बताना चाह रहा हूं यहाँ पर कि जो सब्जेक्ट होता है उसे हम हिंदी में कर्ता बोलते हैं, क्योंकि सेंटेंस में बिना सब्जेक्ट के हम सेंटेंस क्या समझ पाएंगे, क्योंकि वर्क को करना होता है, ये होता है ना सब्जेक्ट, इसमें क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। अब हमने देखा था वहां पर जो हमारी एम थी, क्या थी हमारी जो एम थी, वो थी हमारी हेल्पिंग वर्ब। क्या थी आपकी, हेल्पिंग वर्ब। वहां आपने देखा कि एम वो थी आपकी हेल्पिंग वर्ब, हिंदी में से हम बोलते हैं क्या, सहायक क्रिया। क्या बोलते हो, सहायक क्रिया। जैसे हमने कहा कि हमने देखा हेल्पिंग वर्ब, जैसे हम हिंदी बोलते हैं सहायक क्रिया। कौन सी क्रिया, सहायक क्रिया। अब थोड़ा सा देखते हैं हम लोग, जो हेल्पिंग वर्ब होती है इसका वर्क क्या होता है, ये वर्क कैसे करती है ना। जहां सिंपली हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, देखो वर्ड से क्लियर है, हेल्पिंग वर्ब मतलब ऐसी वर्ब जो आपको सेंटेंस को पहचानने में हेल्प करती है, उसे हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। तो चलो देखते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और कैसे वर्क करती है। देखिए सबसे पहले देखते हैं टेंस के, इसको हम पढ़ते हैं टेंसेस के बेस पर कि टेंसेस क्या होता है। देखिए टेंस हमारे मेनली तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से, पहला आपका प्रेजेंट वाला होता है, कौन सा है, प्रेजेंट। सेकंड कौन सा होता है आपका, पास्ट। और तीसरा आपका कौन सा होता है, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। क्या होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। हमने कहा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अगर यहाँ बात हम करें, जैसे हमने कहा कि जो हम टॉपिक हम पढ़ने वाले आगे, वो भी से आपसे मैंने कहा टू बी। क्या कहा आपसे, टू बी। यहाँ इसकी जो हेल्पिंग वर्ब इज़मार है। क्या है, इज़मार। अगर पास्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ हम बोलते हैं, इसमें क्या लगाते हैं, वॉज वर। फ्यूचर में जाएंगे तो विल बी। क्या लगा रहा है, विल बी। अगर सेंटेंस में इज़मार आ रहा है, क्या आ रहा है, इज़मार, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी इज़मार जो होती है वो किसकी है, जो प्रेजेंट की है। इसका मतलब ये है कि जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस में है। अगर सेंटेंस में वॉज वर आ रहा है तो हमको क्या मालूम होगा कि ये सेंटेंस पास्ट का है। अगर सेंटेंस में विल बी आ रहा है तो सेंटेंस किसका है, या सेंटेंस जो है वो फ्यूचर टेंस का है, वो फ्यूचर का है। अगर यही से हम बात करें, जैसे मैंने कहा हैज हैव, जो हमारी वर्ब है वो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है। जैसे हैज हैव अगर सेंटेंस में आ रहा है तो इसका मतलब ये सेंटेंस प्रेजेंट का है। अगर सेंटेंस में हैड आ रहा है तो हम बोल रहे सेंटेंस किसका है, भैया सेंटेंस पास्ट का है। अगर सेंटेंस में विल हैव आएगा तो फिर वही कहानी है कि हम बोलेंगे सेंटेंस भैया फ्यूचर का है। तो जो सेंटेंस को पहचानने में आपको हेल्प करती है उसे हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। जो आपको सेंटेंस को पहचानने में हेल्प करती है उसको उसे हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। आगे हम देख रहे थे, वहां पर लिखा था प्लेइंग। क्या लिखा था, प्लेइंग। दोस्तों प्लेइंग क्या है, प्लेइंग जो है हमारी वो मेन वर्ब होती है। क्या है, मेन वर्ब। यहाँ पर जो हमारी प्लेइंग है ये हमारी मेन वर्ब।
अब मेन वर्ब क्या होती है? जो आपको एक्शन शो करती है। क्या शो करती है? एक्शन। जो आपको दिखाया कि भैया सेंटेंस में वर्क हो क्या रहा है, जो आपको एक्शन शो करती है उसे हम बोलते हैं मेन वर्ब, जिसके लास्ट में हमेशा ना आता है। जिसके लास्ट में क्या आता है? हमेशा। जैसे आपने कहा कि आना जाना खाना पीना उठना नहाना धोना घाटना पढ़ना बैठना सोचना समझना, लास्ट में क्या आ रहा है? ना। जिसके लास्ट में ना आता है वो हमारी होती है मेन वर्ब। वो क्या है? हमारी मेन वर्ब। उसे हम बोलते हैं क्या? मेन वर्ब, या फिर हिंदी में कहे तो मुख्य क्रिया। क्या बोलते हैं इसे? मुख्य क्रिया। आगे बढ़ते ही समझते इसको थोड़ा सा वर्ब को। जैसे अभी एग्जांपल था हमारा प्ले वाला। जैसे दोस्तों ये जो हमारी वर्ब होती है 5 तरह, इसकी 5 होती है। जैसे हमने कहा प्ले, सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ प्ले का। इसकी 5 होती है वर्ब की। जो हमारी मेन वर्ब होती है उसकी 5 फॉर्म्स होती है। कितनी होती है? 5 फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म देख पा रहे हो। सेकंड फॉर्म की अगर बात करें इसमें एडी लगाता है तो हो जाएगा प्लेट। थर्ड फॉर्म की बात कर रहे हैं, ये भी आपका प्लेट होता है। अगर फोर्थ फॉर्म की बात कर रहे हो इसमें एनजी लगाता है तो बन जाएगा प्लेइंग। क्या बन जाएगा? प्लेइंग। और फिफ्थ फॉर्म जो होता है उसमें ऐसी यस लगता है तो ये हो जाएगा प्लेट। ऐसे मैं बोलूँ आपसे कम, एक फॉर्म हमने वो ले ली कम। सेकेंड फॉर्म हमने बोल दिया क्या बन गई? केम। थर्ड फॉर्म क्या होती है कम की? कम। फोर्थ में लग जाएगा एनजी, कमिंग। और फिफ्थ की बात कर रहे हैं, क्या बोल दिया? कम्स। जैसे आपसे बोलो इट, हमने कहा इट जो हमारी वर्ब है इट। सेकंड फॉर्म क्या होती है इट की? एट। थर्ड फॉर्म की बात कर रहे हैं यहाँ पर एटन। फोर्थ फॉर्म की बात कर रहे हैं एटिंग। फिफ्थ फॉर्म की बात कर रहे हैं क्या होती है? इट्स। इसमें ऐसी यस लगता है। तो इन शॉर्ट जो हमारी होती है मेन वर्ब, क्या होती है? मेन वर्ब। ये हमारी होती है 5 फॉर्म। इसके 5 फॉर्म होते हैं वर्ब। कितने होते हैं? 5 फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। जो हमारी मेन होती है वो 5 तरह की होती है। इसके 5 फॉर्म होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, जैसे आपने यहाँ कहा प्ले, सेकंड एग्जाम उसके सेकंड फॉर्म क्या है? प्लेट। थर्ड फॉर्म है प्लेट। फोर्थ फॉर्म में प्लेइंग आगे लगा दिया। फिफ्थ फॉर्म बना दिया हमने प्लेइंग। ठीक है। तो जो हमारी मेन होती है उसकी होती है कितनी फॉर्म्स? 5 फॉर्म। कितनी फॉर्म्स होती है दोस्तों? उसकी 5 फॉर्म होती है। लास्ट में जो था वो जो चेस्ट था वो हमारा था ऑब्जेक्ट। वो क्या था? ऑब्जेक्ट। जहां हमने देखा कि जो हमारा चेस्ट था वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को हम हिंदी में दोस्तों बोलते हैं कर्म। जिसपे वर्क होता है उसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं। हमेशा आपको याद ही रखना है कि अगर आपको पता करना हो कि भैया सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कौन सा है तो आपको ये करना है कि आप हमेशा सब्जेक्ट से और वर्ब से क्वेश्चन पूछेंगे। किससे क्वेश्चन पूछेंगे? सब्जेक्ट से और मेन वर्ब से। दोस्तों जो आंसर आएगा आपका ऑब्जेक्ट होगा। जैसे अभी यहाँ मैंने सेंटेंस लिखा था कि आई एम प्लेइंग चेस। क्या लिखा था? आई एम प्लेइंग चेस। भैया मैं क्या खेल रहा हूँ? तो भैया सब्जेक्ट ने पूछा कि भैया सब्जेक्ट कर क्या रहा है? तो भैया वो चेस खेल रहा है। तो जो हमारा चेस है वो क्या ऑब्जेक्ट है। जैसे आपसे बोल दूं कि ही इज राइटिंग अ लेटर, वो क्या लिख रहा है? तो वह लेटर लिख रहा है। क्या लिख रहा है? लेटर। तो लेटर हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। जैसे आपने कहा मोबाइल चला रहा है, वो क्या चला रहा है? मोबाइल। तो मोबाइल हमारा क्या है? यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। और जो वह हमारा जो चल रहा है भैया जो मोबाइल चलाना, ये क्या है? चलाना। लास्ट में देखो क्या आ गया? ना आ गया ना। तो ये क्या हो गई हमारी? जिसके लास्ट में ना आता है वो क्या होती है? मेन वर्ब होती है। क्या होती है? हमारी मेन वर्ब। और जिस पे वर्क होता है उसे हम क्या बोल रहे हैं? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे हम लोग? हमेशा क्वेश्चन करेंगे हम लोग सब्जेक्ट से और मेन वर्ब से। जो आंसर आएगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। दोस्तों जिस तरह सब्जेक्ट 2 तरह के होता है उस तरह से ऑब्जेक्ट भी हमारे 2 तरह के होता है। जो हमारे हमने कहा कि सिंगुलर ऑब्जेक्ट 2 टाइप है इसके भी, सिंगुलर नंबर ऑब्जेक्ट और प्लूरल नंबर ऑब्जेक्ट। सिंगुलर नंबर ऑब्जेक्ट एंड प्लूरल नंबर ऑब्जेक्ट। जैसे आपसे अगर मेरे को आई का जो ऑब्जेक्टिव केस बनता है वो क्या होता है? आपका मी होता है। ही का ऑब्जेक्ट क्या बनता है? ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। अगर शी की बात करें इसका ऑब्जेक्ट बनता है आपका हर। अगर इट की बात कर रहे हैं हम लोग तो इट का ऑब्जेक्ट आपका इट ही होता है। अगर नेम की बात कर रहे हैं तो भैया नेम का ऑब्जेक्ट भी नेम ही होता है। अगर यही हम बात कर रहे हैं जैसे वी का ऑब्जेक्ट बनेगा आपका अस। यू का ऑब्जेक्ट तो यू ही होता है। दे की बात कर रहे हैं, दे की बात कर रहे हैं हम लोग कर रहे हैं तो दे का ऑब्जेक्ट बनता है देम। क्या बनेगा? देम। और जब 2 नाम के ऑब्जेक्ट तो वैसे के वैसे रहते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं, वैसे के वैसे ही है। तो जिस पे वर्क होता है उसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। जिस पे वर्क होता है उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा था कि भैया सेंटेंस के अंदर क्या क्या आता है। हमने देखा क्या पहले आता है भैया सब्जेक्ट, फिर क्या आती है हेल्पिंग वर्ब, फिर आती है हमारी मेन वर्ब, फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या होता है?
हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है और ऑब्जेक्ट हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। देखिए एक बार फिर से शॉर्ट इंट्रो ले रहा हूँ। जैसे आप बोलूँ मैं कि सबसे पहले हम देखा था सब्जेक्ट, फिर हम लगाते हैं क्या, उसके बाद हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब और फिर हम लगाते हैं मेन वर्ब और हम यूज करते हैं फिर ऑब्जेक्ट। दोस्तों इनसे ही हम लोग बनाते हैं सेंटेंसेस। हमको सेंटेंसेस बनाना और बोलना ही सीखना है। जब भी आपके सामने कोई इंग्लिश बोल रहा होता है, इसका मतलब ये है कि उसको ये पता है कि सेंटेंसेस कैसे बनाता है। he knows about that how to make sentences and how to speak sentences। उसको समझ है कि सेंटेंसेस बनाते कैसे और बोलते कैसे है। इसलिए हम जैसे हमने कहा कि सबसे पहले हम देखा सब्जेक्ट, फिर क्या देखा, अभी हमने देखा कि सेंटेंसेस क्या, सेंटेंस होता क्या है और सेंटेंस बनता क्या है। ये था इट्स ऑल अबाउट द सेंटेंस। ये हमारा था क्या, इसके बारे में, सेंटेंस के बारे में। तो हमने देखा कि सेंटेंस क्या होता है, इसके अंदर सब्जेक्ट आता है, दो टाइप के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। फिर हमने देखा क्या हेल्पिंग वर्ब हमारी होती है, वो टेंस की यूज होती है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अगर सेंटेंस में इज हमारा था, हमने देखा कि वो सेंटेंस प्रेजेंट का है, अगर वाज है सेंटेंस पास्ट का, विल बी है सेंटेंस फ्यूचर का है। फिर हमने देखा कि मेन वर्ब, जो मेन होती है वो कितनी तरह की होती है, उसकी 5 फॉर्म होती है, जो आपको एक्शन शो करती है उसे हम बोलते हैं मेन वर्ब। फिर हमने देखा क्या ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस पे वर्क होता है उसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं क्या दोस्तों, ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा था कि सेंटेंस में क्या क्या आता है और चीजें क्या क्या होती है। इनसे दोस्तों हमको यही सीखना है कि सेंटेंस कैसे बनाना है और सेंटेंसेस कैसे बोलते हैं, हमको यही सीखना है इस सीरीज के अंदर। और दोस्तों इस सीरीज में हम लोग देखेंगे कि मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। सब्जेक्ट हमने आज हमें सीख लिया कि सेंटेंस में क्या क्या होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। आगे हम वीडियो में देखेंगे कि हम लोग किस तरह से टू बी का सेंटेंस बनाते हैं, हम लोग टू बी की प्रैक्टिस कैसे करें, सुबह की प्रैक्टिस कैसे करेंगे, मॉडल की प्रैक्टिस कैसे करेंगे, टेंस की प्रैक्टिस कैसे करना है, पूरी चीज आपके सामने बोल लेके आ रहा हूँ और इसके अंदर पूरी चीज डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना